प्रदेश के विधानसभा चुनाव का समर सज चुका है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा से प्रत्याशी अनिल वर्मा जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस बार क्षेत्र के लिए इनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। अनिल जी, आपका स्वरागिनी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। आप समाजवादी पार्टी से इस बार सदर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। पहले आप अपने विषय में कुछ ऐसा बताइए जो लोग ना जानते हों। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? लोग तो खैर अधिकतर लोग तो हमारे बारे में जानते हैं। हम शुरू से ही राजनीति कर रहे। आज से लगभग 30-31 वर्ष पूर्व मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ था। 2002 में मैं 52 हरियाणा विधानसभा से पहली बार विधायक बना था। उसके बाद 2007 में मेरा टिकट नहीं हुआ था, मैं चुनाव नहीं लड़ा था। 2012 में मैं बालामऊ विधानसभा से मुझको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी से टिकट दिया था, वहाँ से मैं विधायक बना। 2017 में मेरा टिकट नहीं हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं चुनाव में कमज़ोर पड़ रहा हूँ, तो मैं चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार फिर जनता के बीच में हूँ और अपने जहाँ पे मेरा घर है, जिस क्षेत्र में मैं पैदा हुआ हूँ, उसी क्षेत्र से चुनाव में लड़ रहा हूँ। चुनाव कहीं से भी मैं लड़ा हूँ, लेकिन इस क्षेत्र हरदोई के नगर को, ये जो हरदोई विधानसभा आती है, इसको मैंने अपना कर्म क्षेत्र और अपना जन्मभूमि भी बना करके। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक आप थे। भारतीय जनता पार्टी से आपने टिकट की भी दावेदारी की थी। टिकट न मिलने के बाद शायद आप असंतुष्ट हुए और आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जिनसे प्रभावित होकर के आप समाजवादी पार्टी में आए हैं? पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट की दावेदारी 2002 के बाद एक बार भी नहीं की है। तो ऐसी कौन सी स्थितियां रही कि आपको भाजपा का दामन छोड़ना पड़ा? भाजपा का दामन छोड़ना सबको पता है। जो भाजपा को गाली देते थे, देवी देवताओं को, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में हर देवी देवता को में उनको एक शराब के ब्रांड नज़र आते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल किया। जिस दिन से उन्होंने उनको शामिल किया था, लोकसभा चुनाव के पहले ही वो भाजपा में आए थे। मैंने लोकसभा चुनाव में भाजपा का, मुझको लोकसभा का चुनाव लड़ना था, लेकिन ऐसे नेता को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल कर लिया तो मुझे दल से घृणा जैसी हो गई। मैंने भारतीय जनता पार्टी को उसी समय छोड़ दिया। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी मंच पे नहीं दिखाई पड़ा। अगर आप समाजवादी पार्टी से सदर से विधायक बनते हैं तो आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने के साथ साथ और विधायकी चुनाव जीतने के बाद आप ऐसे क्षेत्र को कौन कौन सी सौगातें देंगे जिससे वाकई में आपको लगता हो कि क्षेत्र का विकास होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, हरदोई में जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकास की व्यवस्था जो है, 50 साल के कार्यकाल में पानी निकास पर कोई काम नहीं किया गया। सड़कों के विकास पे जो काम होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। हरदोई में बाईपास बन जाना चाहिए था। हरदोई 4 लेन आ रही थी, 4 लेन आ करके बाईपास बन के निकल जाना चाहिए था, उस पे भी काम नहीं हुआ। हरदोई में जो पटरी दुकानदारों की समस्या होती है, हरदोई में जो अव्यवस्थित यातायात चलता है, ये भी हरदोई के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। स्कूलों से जब छुट्टी होती है, बच्चों की गाड़ियां निकलती हैं, बच्चे आधा घंटे बसों के अंदर रोते हैं। गर्मी में बच्चों को पसीना निकलता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यातायात की दृष्टि से बड़ी दयनीय दशा है। हरदोई में जो बाईपास बहुत पहले बन जाना चाहिए था, वो बाईपास आज तक नहीं बना। भाजपा प्रत्याशी हैं, यहाँ से सदर से विधायक भी रहे हैं, नितिन अग्रवाल जी। कल उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि हर चुनाव में मुझे कागज़ और कलम के सहारे हराने की कोशिश की जाती है। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो कागज़ और कलम के सहारे मुझे हराने का दम भर रहे हैं, ज़मीन पर उनका कुछ भी नहीं। क्या वाकई में आप पासी समाज से आते हैं जो यहाँ पर मतलब निर्णायक भूमिका में है, और मुस्लिम वोटर, पासी और मुस्लिम वोटरों के साथ जो है इस समीकरण को बिठाते हो, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, केवल पासी समाज, केवल मुस्लिम समाज या केवल समाजवादी के वोट बैंक की वजह से नहीं, मैंने क्षत्रियों में भी अपना
उनका सम्मान करके अपने से जोड़ के रखा है। ब्राह्मण समाज में भी मैंने पैर छू करके आशीर्वाद ले करके अपने को पहले से ही जोड़ रखा है। मेरे साथ किसी एक समाज को जोड़ना अन्याय जैसी बात होगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे राजा बकर सिंह जी, पूर्व में भाजपा के प्रत्याशी भी रहे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा से असंतुष्ट चल रहे हैं और उनकी चूंकि आपसे मित्रता भी रही है, तो क्या कहीं न कहीं अंदर खाने क्या वो आपकी मदद कर रहे हैं या भाजपा के साथ ही अभी हैं? ये उनका राजनीतिक निर्णय होगा। मैंने उनकी 2 बार मदद की है, तो मतलब इस बार वो आपकी मदद करेंगे? ये तो आप उनसे पूछें, वही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिनकी मैंने मदद की है वो लोग, सभी लोग मेरे साथ रहेंगे, सभी लोग मेरी मदद करेंगे। क्षत्रिय समाज जो है इस समय काफ़ी सदर विधानसभा में असंतुष्ट माना जा रहा है भाजपा से, उसे आप अपने साथ लाने के लिए क्या ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे वाकई में क्षत्रिय समाज को भी आप संतुष्ट कर सकें और वो आपके साथ आए? क्षत्रिय समाज हमारे उससे बहुत लगाव रहा, क्षत्रिय समाज से है मेरा। मैं पहली बार विधायक बना तब भी क्षत्रियों ने हमें चुनाव जिताया था। बालामाऊ में चुनाव लड़ने गया, वहाँ भी क्षत्रियों ने मुझे जिताया। और जीतने के बाद मैंने क्षत्रिय समाज के लोगों का सम्मान और उनके काम में कोई कसर कभी बाकी नहीं रखी। वो मुझको मेरा ऐसा कहीं पर से नुकसान होगा उसके लिए शायद क्षत्रिय समाज मेरे लिए ऐसा कोई काम नहीं करेगा। अब आपसे आखिरी एक सवाल है कि आप अपना मुख्य मुकाबला किसके साथ मान के चल रहे हैं? देखिए, असल में तो देखा जाए, अगर लोग डर, भय और लालच निकाल करके चुनाव लड़ने की बात करें तो मेरा मुकाबला यहाँ के जो पुराने प्रत्याशी हैं, पुराने विधायक हैं, उनके परिवार का वो रहा है, जिनके पास सब कुछ रहा है। उनसे अगर कायदे से देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास कुछ भी नहीं है। ये थे सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल वर्मा जी, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चलिए आगे देखना होगा, 10 मार्च को पता चलेगा कि इनके दावों में कितना दम है।